मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह दुनिया से उम्मीद करता है। उम्मीद कि कोई उसे समझेगा, उम्मीद कि लोग उसके अनुसार चलेंगे, उम्मीद की परिस्थितियां उसकी इच्छा के अनुसार मुड़ जाएंगी। लेकिन बुद्ध ने कहा, जहां अपेक्षा होती है वहीं दुख जन्म लेता है। इस लंबे संदेश में हम एक गहरी कथा द्वारा समझेंगे कि कैसे उम्मीदें हमें बांधती हैं, कैसे वे हमें दुख में फंसाती हैं, और कैसे बुद्ध ने एक युवक को उसके दुख से मुक्त किया। मुख्य कथा। उम्मीदों में जकड़ा युवक। राजगीर के पास एक छोटा सा नगर था। वहां एक युवक रहता था जिसका नाम आरव था। आरव पढ़ा लिखा, समझदार और मेहनती था, पर उसके मन में एक गहरी असंतुष्टि थी, क्योंकि वह दुनिया से हमेशा उम्मीद करता था परिवार उसके अनुसार चले, मित्र उसकी भावना समझें, समाज उसे सम्मान दे, लोग उसके संघर्ष पहचानें और जीवन बिल्कुल उसकी इच्छा के अनुसार ढल जाए। लेकिन होता इसके उलट था। लोग उसकी बात नहीं समझते, परिवार उसकी इच्छाओं के विरुद्ध चलता, मित्र समय पर साथ नहीं देते और परिस्थितियां बार बार उसे चोट पहुंचाती। दिन बीतते गए, उम्मीदें बढ़ती रहीं और साथ ही बढ़ता गया उसका कष्ट। एक दिन वह टूट गया। उसके मन में बस यह प्रश्न घूम रहा था, सब मेरी तरह क्यों नहीं सोचते? मैं इतना दुखी क्यों हूं? उसी दिन उसे पता चला कि बुद्ध पास के वन में निवास कर रहे हैं। आरव ने सोचा शायद वही उसकी समस्या का समाधान बताएंगे। बुद्ध के पास पहुंचने की यात्रा। सूरज ढलने लगा था, हवा में हल्की ठंड थी। आरव थका हुआ, परेशान, भारी मन से चलता हुआ बुद्ध की ओर गया। रास्ते में उसे कई लोग मिले, कुछ खुश, कुछ दुखी, कुछ उदास। उसने सोचा, सबके चेहरे पर कुछ न कुछ पीड़ा है। क्या कोई ऐसा है जो पूरी तरह खुश हो? उसे लगा शायद बुद्ध ही वह व्यक्ति हैं। काफी देर चलने के बाद वह बुद्ध के आश्रम पहुंच गया। वहां शांति थी, गहरी, अव्याख्या शांति। पत्तों की सरसराहट भी स्ट्रेंजली शांत लग रही थी। आरव ने पहली बार जीवन में इतना शांत स्थान देखा था। आरव का निवेदन। वह बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर गया। भगवान, मैं टूट गया हूं। लोग मेरे अनुसार नहीं चलते, कोई मेरी भावना नहीं समझता, मित्र धोखा देते हैं, परिवार मेरी बात नहीं सुनता। जितना मैं उम्मीद करता हूं उतना ही दुखी होता हूं। मुझे बताइए, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि दया से भरी थी, लेकिन वह दया कष्ट की नहीं, बल्कि समझ की दया थी। उन्होंने कहा, उठो, बैठो और मुझे अपनी पीड़ा विस्तार से बताओ। उम्मीदों का बोझ। आरव ने कहना शुरू किया, भगवान, मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार वाले मेरी बात समझें। जब मैं थका होता हूं, वे आराम नहीं करने देते। मेरे मित्र समय पर साथ नहीं देते। मैं चाहता हूं कि लोग मेरी भावनाओं का सम्मान करें, लेकिन वे हमेशा मुझे नजरअंदाज कर देते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत दुख होता है कि कोई भी वैसा नहीं है जैसा मैं चाहता हूं। क्या ऐसी जिंदगी में शांति मिल सकती है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, तू यह चाहता है कि दुनिया तेरे अनुसार बदले, लेकिन क्या तूने कभी सोचा, क्या तू दुनिया के अनुसार बदलता है? आरव चुप हो गया। उसने इस दृष्टिकोण से कभी सोचा ही नहीं था। बुद्ध की शिक्षापूर्ण परीक्षा। 3 कटोरे पानी। बुद्ध ने उसे 3 पानी के कटोरे दिखाए। पहले कटोरे में साफ पानी था, दूसरे में थोड़ा कचरा,
तीसरे में बिल्कुल गंदा पानी। उन्होंने पूछा, यदि मैं इन तीनों कटोरों में चांद का प्रतिबिंब दिखाऊं, तो किसमें सबसे साफ देख पाएगा? आरव ने कहा, पहले में, जहां पानी साफ है। बुद्ध बोले, सही कहा। उसी तरह जिस मन में अपेक्षाएं, गुस्सा, दुख, क्रोध का कचरा भरा हो, वह दुनिया को साफ कैसे देख सकता है? जैसे गंदे पानी में चांद साफ नहीं दिख सकता, वैसे उम्मीदों से भरा मन शांति नहीं देख सकता। आरव सोच में पड़ गया। बुद्ध की दूसरी शिक्षा, उम्मीदों की सूची। बुद्ध ने मिट्टी पर रेखाएं खींची। पहली रेखा, परिवार मुझे समझे। दूसरी, मित्र मुझे हमेशा सहायता करें। तीसरी, लोग मेरे अनुसार चलें। चौथी, परिस्थितियां मेरे हिसाब से बदलें। और फिर कहा, ये तेरी उम्मीदों की सूची है। अब मुझे बता, इनमें से कौन सी चीज तेरे नियंत्रण में है? आरव ने रेखाओं को गौर से देखा और धीरे से बोला, भगवन, इनमें से कोई भी मेरे नियंत्रण में नहीं है। बुद्ध ने कहा, तो फिर तूने इन्हें उम्मीद क्यों बना रखा है? तूने एक ऐसे बोझ को उठाया है जिसके गिरने की गारंटी है। बुद्ध की तीसरी शिक्षा, उम्मीदों की जंजीर। बुद्ध ने एक रस्सी उठाई और उसे खींचते हुए कहा, जैसे यह रस्सी जितनी खींचो उतना कसती है, वैसे ही उम्मीदें जितनी बढ़ाओ, दुख उतना कसता जाता है। क्योंकि उम्मीद करना दूसरों पर नियंत्रण चाहना है, और जहां नियंत्रण नहीं होता, वहां पीड़ा निश्चित होती है। अपेक्षा बनाम वास्तविकता। बुद्ध बोले, यह दुनिया तेरे लिए नहीं बनी है। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर पल अपने कारणों से चल रहा है। तू उसके बीच में खड़ा होकर कह रहा है, सब मेरे हिसाब से चलो। यह कैसे संभव है? यही झूठी धारणा तेरे दुख की जड़ है। दूसरों पर उम्मीद रखना ऐसा है जैसे तू सोचता है कि हवा तेरे इशारे पर चलेगी। दुनिया को वैसे ही रहने दे जैसी वह है, और तू अपने भीतर बदलाव ला। शांति यही है। आरव का परिवर्तन। बुद्ध की बात सुनकर आरव का चेहरा बदलने लगा, भ्रम से स्पष्टता की ओर। उसने पूछा, भगवान, क्या मुझे किसी से उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए? बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, जहां उम्मीद तेरा दुख बन जाती है, वहां उसे छोड़ देना चाहिए। उम्मीद वहां रख जहां तेरा नियंत्रण हो। अपने कर्म, अपने स्वभाव, अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया। दूसरों पर उम्मीद मत रख, क्योंकि दूसरे तेरी तरह पैदा नहीं हुए, तेरी तरह नहीं जिए, तेरी तरह नहीं सोचे। वे तेरे लिए नहीं बदल सकते, लेकिन तू अपने लिए बदल सकता है। आरव ने गहरी सांस ली, जैसे उसके सीने से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उम्मीद छोड़ने का अर्थ त्यागना नहीं, समझना है। बुद्ध ने और समझाते हुए कहा, अक्सर लोग सोचते हैं कि अपेक्षा छोड़ना मतलब संबंध छोड़ना है, लेकिन नहीं। अपेक्षा छोड़ना मतलब संबंधों को वास्तविक रूप में स्वीकार करना है। जब तू किसी से उम्मीद नहीं करता, तब तू उसे उसी रूप में देखता है जैसा वह है, न कि जैसा तू चाहता है कि वह हो। शुद्ध संबंध बिना अपेक्षा। बुद्ध ने कहा, सच्चा संबंध वही है जहां अपेक्षा नहीं, समझ हो, जहां अधिकार नहीं, स्वीकार हो, जहां मैं तू नहीं, हम हो। आरव समझ चुका था कि उसका दुख उसका अपना बनाया हुआ जाल था। वह रो पड़ा।
बुद्ध ने कहा, मत रो, तेरे आंसू तेरी आत्मा को साफ कर रहे हैं। आज तू स्वयं को जीत रहा है। आरव का जागरण। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मैं समझ गया, लोग वैसे ही रहेंगे जैसे वे हैं। मैं उनसे उम्मीद करूंगा तो टूटूंगा। अब मैं खुद पर उम्मीद रखूंगा, अपने सुधार पर, अपनी शांति पर, अपनी सोच पर। बुद्ध बोले, यही मार्ग है। जब तू स्वयं को बदल लेता है, दुनिया बदलने लगती है, क्योंकि तेरी दृष्टि बदल जाती है। आरव बुद्ध का शिष्य नहीं बना, लेकिन वह उनके शब्दों का अनुयायी बन गया। और कुछ ही दिनों में उसका क्रोध शांत हो गया, उसकी पीड़ाएं मिटने लगीं और उसका मन हल्का होने लगा, क्योंकि उसने एक गहरा सत्य जान लिया था। अंतिम संदेश। बुद्ध ने कहा, अपेक्षा दुख का द्वार है, स्वीकार शांति का द्वार है और समझ मुक्ति का द्वार है। दुनिया को बदलने की कोशिश मत कर, दुनिया बदल ही जाएगी जब तू अपना दृष्टिकोण बदल लेगा। समापन। आरव की यह कहानी एक ही सत्य बार बार दोहराती है, जहां उम्मीद है वहां दर्द है, जहां स्वीकार है वहां शांति है, जहां समझ है वहां मुक्ति है। गौतम बुद्ध का यह संदेश आज भी उतना ही सत्य है जितना 2500 वर्ष पूर्व था।